अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। एक ऐसा खित्ता जहां 2 मिलियन से ज़ायद इंसान रहते हो, मगर उनके लिए दुनिया के सारे दरवाजे तकरीबन बंद कर दिए गए हैं। ना आज़ादाना सफ़र, ना खुली तिजारत, ना बिजली, ना पानी। ये कोई फिल्मी कहानी नहीं बल्कि गज़ा की हकीकत है और आज भी है। एक ऐसी हकीकत जो गुज़श्ता कई सालों से जारी है। कहानी शुरू होती है 2005 से, जब इसराइल ने गज़ा से अपनी फ़ौज और आबादियां वापस बुला ली। बज़ाहिर ऐसा लगा कि शायद गज़ा को आज़ादी मिल गई, लेकिन हकीकत इससे मुख्तलिफ थी। इसराइल ने ज़मीनी इनखला के बावजूद गज़ा की फ़ज़ाई हदूद, समुद्री रास्तों और ज़्यादातर सरहदी कंट्रोल अपने हाथ में रखा। फिर आता है 2006, जब फ़लस्तीन में इंतखाबात हुए। उन इंतखाबात में हमास ने कामयाबी हासिल की। ये कामयाबी सिर्फ एक सियासी तब्दीली नहीं थी, बल्कि पूरे खित्ते के लिए एक नए बहरान की शुरुआत बन गई। 2007 में हमास और फतेह के दरमियान शदीद तसादम हुआ, जिसके बाद हमास ने गज़ा पर मुकम्मल कंट्रोल हासिल कर लिया। यही वो लम्हा था जब हालात ने नया रुख लिया। इसराइल ने मिस्र के साथ मिलकर गज़ा पर सख्त नाकाबंदी नाफिज कर दी। सिक्योरिटी के नाम पर एक कौम की खुद मुख्तारी छीन ली गई, उसके पूरे निज़ाम को यरगमाल बना लिया गया। उससे भी कहीं आगे निकल गई बात। ज़मीनी रास्ते महदूद कर दिए गए। गज़ा में दाखिल होने वाले और बाहर जाने वाले लोगों की तादाद सख्ती से कंट्रोल की जाने लगी। समंदर पर पाबंदियां लग गई। माहीगीर एक मखसूस हद से आगे नहीं जा सकते। फ़िज़ाई रास्ते मुकम्मल बंद कर दिए गए। गज़ा का अपना कोई एयरपोर्ट नहीं रहा। दरामदाद और बरामदाद पर सख्त पाबंदियां नाफिज कर दी गई। यहाँ तक कि कुछ आम अशिया भी महदूद कर दी गई, क्योंकि उन्हें दोहरी इस्तेमाल यानी सिविल और फौजी दोनों मकासद के लिए इस्तेमाल किया जा सकता था। नतीजतन एक पूरा मुआशरा आहिस्ता आहिस्ता घुटने लगा। बिजली की किल्लत मामूल बन गई। कई इलाकों में दिन के ज़्यादातर हिस्से में बिजली नहीं होती। पानी, जो ज़िंदगी की बुनियादी ज़रूरियात है, वो भी साफ हालत में दस्तयाब नहीं रहा। सेहत का निज़ाम शदीद दबाव का शिकार हुआ, खासतौर पर जब जख्मियों की तादाद बढ़ गई। बेरोजगारी आसमान को छूने लगी। नौजवान के पास मौके ख़त्म हो गए। एक पूरी नस्ल ऐसे परवान चढ़ी जिसने आज़ादी को सिर्फ कहानियों में सुना हो। दूसरी तरफ आलमी इदारे इस सूरत हाल पर मुसलसल तशवीश का इजहार कर रहे हैं। अक़वाम मुत्तहिदा और इंसानी हकूक़ की तंजीमों ने बारहा कहा है कि ये सूरत हाल आम शहरियों के लिए इज्तिमाई सज़ा के मुतरादिफ है। उनके मुताबिक इस नाकाबंदी का सबसे ज़्यादा असर आम आवाम पर पड़ता है, ख़वातीन पर पड़ता है, बच्चों और बुजुर्गों पर पड़ता है। लेकिन इसराइल अपनी हिट गर्मी से बाज नहीं आया। इसराइल का बहाना सिक्योरिटी का है, और यही तजाद इस मसले को पेचीदा बनाता है। एक तरफ सिक्योरिटी खदशात, दूसरी तरफ इंसानी बहरान जो आखिरी हदों को छू रहा है। वक्त गुजरता गया, मगर हालात में बुनियादी तब्दीली ना आ सकी। इसी दौरान कई जंगें हुई, इंफ्रास्ट्रक्चर मजीद तबाह हुआ और दोबारा तामीर करने की कोशिश भी हुई, लेकिन पाबंदियों के बायस वो भी महदूद रहा। और फिर हालिया दिनों में यानी 2026 में एक बार फिर दुनिया की तवज्जो गज़ा की तरफ मबजूल हुई, जब ग्लोबल समूद फ्लोटिला नामी 58 जहाज़ों का काफिला इंसानी इमदाद लेकर गज़ा की जानिब रवाना हुआ। इसका मकसद वाज़ेह था, इस तवील नाकाबंदी को चैलेंज करना और एक इंसानी हमदर्दी राहदारी को खोलना था। ये फ्लोटिला स्पेन के शहर बार्सिलोना से रवाना हुआ। उम्मीद थी कि शायद इस बार दुनिया का दबाव काम दिखाएगा, लेकिन रास्ते में यूनान के जजीरे क्वेट के करीब इजरायली जंगी जहाज़ों और ड्रोन्स ने उसे रोक लिया। ये वाकया सिर्फ एक बहरी कार्रवाई नहीं, बल्कि इसने एक बार फिर सवाल उठा दिया है कि क्या गज़ा आज भी दुनिया से कटा हुआ इलाका है। ये पहली बार नहीं था। इससे पहले भी अक्टूबर 2025 में भी ऐसी ही कोशिश को रोका गया, जिसमें 450 से ज़ायद अफराद को हिरासत में लिया गया, जिनमें आलमी सतह पर मारूफ शख्सियात भी शामिल थी। इस वाक़ये ने आलमी सतह पर शदीद रद्दअमल पैदा किया, लेकिन रद्दअमल के बावजूद ज़मीनी हक़ाइक़ वही रहे, नाकाबंदी बरकरार रही। आज 18 साल बाद गज़ा सिर्फ एक जुग्राफियाई खित्ता नहीं, बल्कि एक इंसानी सवाल बन चुका है। क्या सिक्योरिटी के नाम पर एक पूरी आबादी को कैद किया जाना दुरुस्त है? क्या इस नाकाबंदी को मुस्लिम दुनिया नज़रअंदाज करती आ रही है, जो इसराइल के नए दोस्त बने हैं? अगर उन्हें मुस्लिम दुनिया का ख्याल नहीं, तो कम अज़ कम इंसानियत के नाते ही रास्ता खुलवा दे। ये सवालात आज तक जवाब के मुंतज़िर हैं, और जब तक उनका कोई वाज़ेह हल सामने नहीं आता, गज़ा के 2 मिलियन लोग इसी महदूद दुनिया में ज़िंदगी गुजारने पर मजबूर हैं, जहाँ उम्मीद भी सरहदों के अंदर कैद हो गई है। ये कहानी अभी ख़त्म नहीं हुई, बल्कि अभी जारी है, और ये कहानी मुस्लिम दुनिया के हुक्मरानों के जवाब के मुंतज़िर है। अल्लाह निगहबान।